दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बहुजन समाज खुद को कब तक कट्टर हिंदू साबित करता रहेगा। आखिर क्यों ये मंदिर मंदिर घूमता है, आखिर क्यों ये गावड़ उठाता है, बार बार ये क्यों जलील होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर से दलित को मंदिर में घुसने के बाद पीटा गया। उत्तर प्रदेश में पुजारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। लाठी डंडों से एक दलित युवक की जमकर पिटाई की गई है। आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इस समय बहुजन समाज के लोग कांवड़ लेकर घूम रहे हैं। मैं इस तस्वीर से वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, ये शेड्यूल कास्ट का एक युवक है जो प्रथम भीड़ कांवड़ लेकर जा रहा है। कह रहा है गर्व से कहो जय भीम, प्रथम भीम कांवड़। तो जो शेड्यूल कास्ट कट्टर हिंदू बनकर घूम रहे हैं, उनकी धर्म में दो कौड़ी की औकात नहीं है। कांवड़ लेके जाना है तो जाओ, लेकिन ऐसे महापुरुषों का अपमान तो कम से कम मत करो। देखिए किस तरीके से इसने कांवड़ उठाया है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़का शारीरिक और मानसिक रूप से कुपोषित हो। ज़रा सोचिए, ये महामानव गौतम बुद्ध, संत रविदास और डॉक्टर अंबेडकर को, उनके विचारों को जानता बिल्कुल नहीं है। इसे कुछ नहीं पता, ये केवल कांवड़ जानता है। महामूर्ख, बड़ा अंधभक्त और मानसिक गुलाम लगता है ये। तो क्या आप लोग भी कांवड़ उठा रहे हैं? अगर कांवड़ उठा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर कट्टर हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दलित भले ही खुद को हिंदू मान रहा हो, लेकिन उसे हिंदू नहीं माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक युवक मंदिर में पूजा करने गया। जब वो मंदिर के अंदर घुसा तो मंदिर के गर्भगृह में उसके साथ किस तरीके से मारपीट हुई, ये एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक जीता जागता सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अभी भी हमारे देश में जातिवाद और भेदभाव कितना ज़्यादा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले 3 किरदार से मैं आपका परिचय कराऊंगा। इस वीडियो में जो पीड़ित है उसका नाम है शैलेंद्र गौतम और जो आरोपी हैं उनके नाम हैं अखिल तिवारी, शुभम तिवारी और आदित्य तिवारी। तो ये किरदार आप समझ गए। अब आरोप है कि दलित युवक जब मंदिर में घुसा तो पुजारी आदित्य तिवारी और उसके बेटों ने उसे जमकर पीटा। तो किस तरीके से शैलेंद्र गौतम को पीटा गया, ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि शुभम अपनी पत्नी के साथ गर्भगिरी में पूजा कर रहा था। उसका भाई अखिल तिवारी पास में एक युवक के साथ बात कर रहा है। इस बीच शैलेंद्र वहाँ पर आ गया। उसकी किसी बात को लेकर अखिल से बहस हो गई। देखते देखते अखिल ने शैलेंद्र को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच पूजा करवा रहा एक युवक भी आ गया, वो भी शैलेंद्र को पीटने लगा। फिर शुभम भी आ गया और तीनों मिलकर शैलेंद्र को पीटते हुए बाहर ले गए। वीडियो में शुभम शैलेंद्र के मुंह पर मुक्का मार रहा है और उसे बाहर लाते हुए नजर आ रहा है। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और शैलेंद्र को छुड़ाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के पीछे की सच्चाई जब शैलेंद्र से जानने की कोशिश की गई तो शैलेंद्र ने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला है। शैलेंद्र ने कहा कि गुरुवार शाम मैं लोधेश्वर मंदिर में पूजा करने गया था। मंदिर में अखिल तिवारी, शुभम तिवारी, आदित्य तिवारी ने मुझे पूजा करने से मना कर दिया। मुझसे कहा कि तुम दलित हो, तुमको पूजा करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी बिरादरी के लोग पूजा नहीं कर सकते। आखिर ये मानसिकता कहाँ से आई? आखिर जो उच्च जाति के, तथा कथित उच्च जाति के लोग हैं, वो दलितों को इस नज़र से क्यों देखते हैं? क्या देश दुनिया में ऐसा कोई धर्म है, ऐसा कोई धर्म है जो अपने ही लोगों के साथ इतना जातिवाद, इतना भेदभाव करे? यही नहीं, शैलेंद्र ने आगे कहा कि मेरे सीने पर लात मारी। जब मैंने पूजा करने की बात कही तो उन लोगों ने मंदिर में रखे लोटे और पास में टगे घंटे से मेरे सिर पर हमला कर दिया। लात घूंसों से मारा, सीने पर भी लात मारी। शोर सुनकर मौके पर लोग पहुंचे, मुझे बचाया। मारपीट से मेरे सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। मैंने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया। वे लोग दबंग किस्म के हैं। सारा घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है, उसमें देखते सब पता चल जाएगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जो शैलेंद्र गौतम है, जो एससी समाज से आता है, वो इस समय डरा सहमा हुआ है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है।
उसने जो घटनाक्रम बताया, कहा जा रहा है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और वही वीडियो हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से दबंगई दिखाई गई है शैलेंद्र गौतम से। बड़ा सवाल यह है कि शैलेंद्र गौतम जैसे लोग जागरूक कब होंगे, शैलेंद्र गौतम जैसे लोग अंबेडकर जी के रास्ते पर कब चलेंगे, आखिर शैलेंद्र गौतम जैसे लोग इस तरह से बार बार जलील क्यों हो रहे हैं। जब बार बार उन्हें बताया जाता है कि तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं आ सकते, तो ये लोग किस अधिकार से मंदिर जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद मंदिर में तनाव का माहौल है। मारपीट के बाद जो मंदिर परिसर है उसमें तनाव का माहौल है और मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं जो कोतवाल हैं उनका नाम है अनिल पांडे। अनिल पांडे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने शिकायत कर दी है, मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित ने मारपीट और जाति सूचक गालियां देने के आरोप लगाए हैं। उनकी हालत गंभीर है। आरोप सही पाए गए तो आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं, अब क्या सबूत चाहिए? सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है। आप खुद कह रहे हैं कि उसकी हालत गंभीर है, उसके साथ मारपीट की गई, जाति सूचक गालियां उसे दी गई, तो फिर अब क्या सबूत चाहिए? आखिर जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। पुजारी और उसके बेटों पर मारपीट का आरोप लगा है। जब इन लोगों को पता चला कि ये एससी समाज का है तो ये लोग और ज़्यादा उग्र हो गए, कहा जा रहा है, और कहा कि तुम्हारी औकात, तुम पूजा करने आए हो, तुम मंदिर में किस हैसियत से आए, तुम लोग मंदिर में कैसे आ गए। इस तरह से उन्हें जलील किया गया। बड़ा सवाल, शैलेंद्र गौतम जैसे लोग आखिर कब समझेंगे, आखिर वो लोग बाबा साहेब के रास्ते पर कब चलेंगे, कब जागरूक होंगे। तो जब बार बार इन्हें जलील किया जाता है, बार बार इनकी कुटाई की जाती है, इनकी पिटाई की जाती है, तो ये बार बार क्यों मंदिर जा रहे हैं, क्यों बार बार जलील हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यही है कि जब सब हिंदू हैं तो मंदिरों में ब्राह्मणों का एकाधिकार क्यों है? क्या वो उसे अपना जन्मजात आरक्षण मानता है? दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए ना, तो जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं वही लोग आरक्षण खा रहे हैं। दलित मंदिर में पुजारी नहीं बन सकता, दलित शंकराचार्य नहीं बन सकता, दलित पूजा पाठ नहीं करा सकता, दलित कथावाचक नहीं बन सकता। तो असल मायने में आरक्षण तो यही लोग खा रहे हैं। आखिर सब हिंदू हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों कहा जाता है तुम लोग मंदिर में नहीं आ सकते, तुम तो दलित हो, तुम तो पैरों से पैदा हुए हो, हम तो मुख से पैदा हुए हैं। आखिर ऐसी घटिया मानसिकता, ऐसी घटिया सोच इस देश से कब खत्म होगी? और जातिवाद के नाम पर जो हिंसा हो रही है, जिसे जातंकवाद कहा जाता है, वो जातंकवाद कब खत्म होगा? जातीय आतंक देश से कब खत्म होगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं घटनाओं के कारण जो दलित समाज है वो इस धर्म से दूर होता जा रहा है, वो बुद्ध के रास्ते पर जा रहा है, वो अंबेडकरवाद के रास्ते पर जा रहा है। तो जिस तरीके से शैलेंद्र गौतम के साथ मारपीट की गई है, क्या लगता है, क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा? और जो कांवड़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं गर्व से कहो जय भीम, प्रथम भीम कांवड़ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि कब मिलेगी? ये कौन लोग हैं जो बाबा साहेब को भी बदनाम करने से नहीं चूक रहे हैं, महापुरुषों का अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं? दोस्तों, इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।